मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग आप लोग देखिए बोर्ड के सामने दिया हुआ है। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे कि कहा जाता है कि ये जो वर्ड्स है, जैसे इसमें 5 को दिया हुआ है तो बहुत होता है वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स का, लेकिन इसमें जो हम आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है ये व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु का प्रयोग से, है ना। आप देखिए सबसे पहले इनका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं सेंटेंस में, उससे पहले हमें इस रूल को समझना होगा, है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, व्हाट, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, है ना। और उसके बाद व्हेन, व्हेन मतलब कब, और वेयर माने कहां, व्हाई माने क्यों, हाउ माने कैसे। ये सब हुआ इंट्रोगेटिव वर्ड्स, है ना। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया हुआ है, इसके तुरंत बाद है डू डज, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद दिया हुआ है, इसके जस्ट बाद है सब्जेक्ट, फिर दिया हुआ है ब्रैकेट में नॉट, मतलब जहां पर प्रयोग होगा नहीं का, निगेटिव का, वहां लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। उसके बाद दिया हुआ है वर्ब मतलब क्रिया, फिर उसके बाद दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्म। ये था, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स का जो है प्रयोग है। और उसके बाद जो है इसमें जो ये रूल हम आपके सामने स्ट्रक्चर बनाकर रखे हैं, इस रूल को आप लोग समझिए। इस रूल के माध्यम से हम ये 5 सेंटेंस जो यहाँ दिए हुए हैं, इस रूल के माध्यम से हम बनाएंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, और उसके बाद जो है समझ करके आप भी अपना जो है कॉपी पर, और आप अपना कॉपी निकाल लीजिए आगे में, और उसे जो है एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में लिख करके इसे समझिए, है ना। उसके बाद जो है आप इसे समझ करके कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, जो उसके बाद मैं आप लोगों का उस कमेंट बॉक्स को जो है, अगर कोई डाउट्स होगा तो हम उसे जो है जरूर पूरा करेंगे, है ना। अब देखिए पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि तुम क्या करते हो, मतलब पहला ये है व्हाट, मतलब क्या, तुम क्या करते। पहले देखना है इस बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहता है ना। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इसके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहता है, कहता है कि तुम क्या करते हो, यही है ना। अब देखिए सबसे पहले यहां पर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है व्हाट, यहां पर हिंदी पहले मिला लेंगे, यहां क्या है और यहां भी क्या है, तो इसका मतलब है कि हमें व्हाट का वर्ड्स यहां लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे हम व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद अब हमें यह भी देखना है कि हमारा सब्जेक्ट किस पर्सन में है। अगर मेरा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है तो उसके साथ हमें डू लगाना है ना। अब देखिए हम क्या लगाएंगे इसके साथ, डू। तब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू। तो व्हाट डू यू, करते हो, तो ये हमारा करना क्या है, वर्ब है, तो ये हो जाएगा व्हाट डू यू डू, मतलब ये हमारा सेंटेंस हो गया फर्स्ट, है ना। अब देखिए उसके बाद दिया हुआ है वे लोग कब काम करते हैं। तो अब कब देखिए, कब सबसे पहले कब का देख लेते हैं, कहां पर दिया हुआ है, यहां पर अंग्रेजी दिया हुआ व्हेन, व्हेन मतलब कब। अब ये अंग्रेजी हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है। आप देखिए यहां पर लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हो जाएगा सॉरी इसके साथ लग जाएगा डू, डू के बाद हो जाएगा आपका दे। फिर देखिए व्हेन डू दे। अब उसके बाद देखिए क्या है, काम करते हैं, तो मतलब काम हमारा क्या है, वर्ब है, तो व्हाट डू दे वर्क। हाँ, तो ये था सेकंड सेंटेंस। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है तीसरा, वह कहां रहता है। तो कहां यहां पर लिखा हुआ है, तो हमें देखना है इसका अंग्रेजी कहां है, ये है, तो वेयर माने कहां। तो पहले इसका अंग्रेजी यहां पर लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर, वेयर। उसके बाद वेयर के बाद क्या दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट देख लेंगे किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो इसके लिए हमें क्या देना है, डज देना है। तो यहां हो जाएगा वेयर, उसके बाद हो जाएगा डज, वेयर डज, ये है सब्जेक्ट, वह है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही।
तब हो जाएगा रहता है, तो ये हमारा वर्ब है, तो क्या हो जाएगा रहता का लिव है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर देखिए कहता है तुम मुझे क्यों पीटते हो, तुम मुझे क्यों पीटते हो, तो अब क्यों का वर्ड्स देखेंगे कहां पर लिखा हुआ है, देखिए खोजिए यहां से, ये तो व्हाट व्हेन वेयर, हाँ ये मिल गया, व्हाई, व्हाई मतलब क्यों। अब जब यहाँ पर क्यों है, यहाँ भी क्यों, इसका मतलब इसका अंग्रेजी कह रहा है व्हाई लिखने के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाई, उसके बाद देंगे क्या है सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन में जो है क्या लग जाता है, डू लग जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डू, व्हाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है तुम, इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू, व्हाई डू यू, उसके बाद है पीटते हो, तो ये वर्ब है, यहाँ पर हम लिख देंगे बी ई ए टी, बीट, क्या किसको पीटते हैं, मुझे पीटते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, तो मुझे है ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी हो जाता है, तो मतलब हो गया व्हाई डू यू बीट मी, है ना। आप देखिए फिर पांचवा सेंटेंस है कि आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो आप इसमें देखना है, अब इसमें देखना है आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो इसके अनुसार से हम क्या करेंगे, पहले कैसे का अंग्रेजी खोजना है इसमें, इस स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले अंतिम में है हाउ, हाउ मतलब कैसे, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे हाउ, तो हाउ यहाँ पर लिखने के बाद उसके बाद हमें देना है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ आपका भाई मतलब कहने का हुआ कि इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन का प्रयोग रहता है तो यह समझना है यह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है ना। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, तब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, थर्ड डज का प्रयोग करेंगे हैं। अब देखिए यहां पर हो जाएगा डज, वाओ डज, तब हमारा क्या है आपका भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर लिखेंगे योर ब्रदर, हाँ योर ब्रदर, उसके बाद हो जाएगा तब क्या है वर्ब पढ़ता है, तो यहां हो जाएगा रीड, हाँ तो ये उसके बाद लग जाएगा अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए पांचों सेंटेंस जो है हम आपको बताए और उसके बाद इस स्ट्रक्चर के अनुसार से हम हर सेंटेंस को बनाए, आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा तो आपका सेंटेंस जो है बनेंगे और उसके बाद आराम से जो है आप इसे समझ सकते हैं, है ना। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को याद करना होगा और उसके बाद जो है तब आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद जो है अगले जो वीडियो मैं आप लोगों को लाऊंगा वो होगा आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या उसका नाम दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, है ना। तो उसके बाद जो आप लोग जो है इसे देख करके आप समझिए और उसके बाद जो है मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचे।